नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट जॉब्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज फिर से हम आप सभी के लिए लेकर आ गए हैं एक नई गवर्नमेंट वैकेंसी जो कि जारी की गई है CSIR द्वारा, यानी कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड एरोमेटिक प्लांट्स द्वारा वैकेंसी जारी की गई है, जो कि पूरी तरह से सरकारी संस्था है। सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट के अधीन में संस्था आती है। इसके द्वारा विभिन्न पोस्ट्स पर वैकेंसीज जारी की गई हैं, जिसके बारे में आपको अपनी इसी वीडियो में विस्तार पूर्वक बताने जा रहे हैं कि क्या क्या इसमें विभिन्न प्रकार की क्वालिफिकेशंस रिक्वायर्ड हैं, यानी कि क्या क्या इसमें शैक्षिक योग्यता, शारीरिक योग्यता, वेतन आदि, आयु सीमा, और कैसे आपको इसके लिए आवेदन करना है और कब तक आप उसके लिए आवेदन कर सकते हो। तो पूरी प्रोसेस आपको बताएंगे स्टेप बाय स्टेप। तो वीडियो के साथ आप एंड तक बने रहना। अगर चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ उसके बेल आइकन ज़रूर दबा देना, ताकि जो भी हम अपने चैनल पर नई गवर्नमेंट वैकेंसी लेकर आएँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। तो चलिए दोस्तों, करते हैं वीडियो स्टार्ट। सबसे पहले ले जाते हैं आपको इनके ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट पे, यानी कि विज्ञापन पे, जो कि इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जारी किया गया है। फिर आपको आगे बताएंगे कैसे आपको इसके लिए आवेदन करना है और कैसे एडवर्टाइजमेंट इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करना है। CSIR सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड एरोमेटिक प्लांट्स है। एडवर्टाइजमेंट नंबर है 1/2021 है। URL फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन इनवाइटेड है, जो कि आपको इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आवेदन करना है, जो कि www.cimap.res.in पे जाके आपको इसके लिए आवेदन करना है। जो स्टार्टिंग डेट रह जाएगी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की, जो स्टार्टिंग डेट रहेगी वो 29 दिसंबर को स्टार्ट हो जाएगा, जो कि 2021 है। 19 दिसंबर 2021 से लेकर आप 10 फरवरी 2022 तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हो। दोस्तों, बहुत ही कम टाइम में जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आवेदन कर दें। बहुत ही बढ़िया वैकेंसी जारी की गई है। जो भी फ्रेशर्स कैंडिडेट हैं वो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। बहुत ही कम इसमें शैक्षिक योग्यताएँ मांगी गई हैं। सैलरी इसमें बहुत ही बढ़िया रहने वाली है। CSIR CIMAP invites application online from Indian citizens in the prescribed application form for the following posts for administration technician support in research related activities as per the detail her। एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट जो रहने वाली, जो पहली पोस्ट है जूनियर असिस्टेंट है। इसमें कुल 7 वैकेंसी जारी की गई हैं इस पोस्ट पे, जो कि कैटेगरीज वाइज रहेंगी। UR यानी कि सामान्य जाति की 5 है, OBC की इसमें 1 है, SC की इसमें 1 है। और इसमें सैलरी आपकी 19,900 से लेकर 63,200 रुपये आपकी पर मंथ की स्टार्टिंग सैलरी रहेगी, जो कि आगे भी आपके एक्सपीरियंस और प्रमोशंस के अकॉर्डिंग बढ़ती रहेगी। प्लस अलाउंसेस भी दिए जाएंगे, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा एम्प्लॉयज़ को मुहैया करवाए जाते हैं। जो एज लिमिट है वो 28 साल तक अभ्यर्थी इस पोस्ट की वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, जो नेक्स्ट पोस्ट है जो कि जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की है, फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग में। वो जनरल में थी पहले वाली। इसमें कुल एक ही वैकेंसी जारी की गई है, वो भी 80 कैंडिडेट्स के लिए इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसमें सैलरी आपकी 19,900 से लेकर 63,200 रुपये आपको पर मंथ की स्टार्टिंग सैलरी दी जाएगी। और प्लस अलाउंसेस भी दिए जाएंगे, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा एम्प्लॉयज़ को मुहैया करवाए जाते हैं, जैसे कि होते हैं बेसिक अलाउंसेस, डियरनेस अलाउंसेस, हाउस रेंट अलाउंसेस, ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस, मेडिकल अलाउंसेस। ये सभी अलाउंसेस आपको इसमें दिए जाएंगे। और इसमें 28 साल तक अभ्यर्थी इस पोस्ट की वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आगे बढ़ते जो नेक्स्ट पोस्ट है जो कि जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की है, और इसमें सेल्स एंड परचेजेस में है। और इसमें कुल एक ही वैकेंसी जारी की गई है, वो भी अनरिजर्व्ड यानी कि सामान्य जाति के लिए है। और इसमें सैलरी आपकी 19,900 से लेकर 63,200 रुपये आपकी पर मंथ स्टार्टिंग सैलरी, सेम ही सैलरी आपको इसमें दी जाएगी। इसमें भी एज लिमिट भी सेम ही है, 28 साल तक अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। जो नेक्स्ट पोस्ट है जूनियर स्टेनोग्राफर की है। इसमें कुल 4 वैकेंसी जारी की गई इस पोस्ट पे। 3 इसमें UR की हैं, 1 इसमें OBC की है। इसमें सैलरी आपकी 25,500 से लेकर 81,100 रुपये आपकी पर मंथ की स्टार्टिंग सैलरी रहेगी। और इसमें एज लिमिट है वो 27 साल तक के अभ्यर्थी इस पोस्ट की वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आगे बढ़ते जो नेक्स्ट पोस्ट है जो कि आइसोलेटेड पोस्टेज रहने वाली हैं, एकाकी पद हैं। इसमें पहली पोस्ट है सिक्योरिटी असिस्टेंट की। इसमें कुल एक ही वैकेंसी जारी की गई, वो भी अनरिजर्व्ड यानी कि सामान्य जाति की है। इसमें आपकी सैलरी 35,400 से लेकर 1,12,000 रुपये आपकी पर मंथ की स्टार्टिंग रहेगी सैलरी, जो कि आगे भी आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बढ़ती रहेगी। इसमें एज लिमिट है वो 28 साल तक अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं।
नेक्स्ट पोस्ट है जो रिसेप्शनिस्ट की पोस्ट है, तो इसमें एक ही वैकेंसी जारी की गई, वो भी अनरिजर्व्ड यानी कि सामान्य जाति के लिए। इसमें सैलरी आपकी 35,400 से लेकर 1,12,400 रुपये रहेगी पर मंथ की। और इसमें एज लिमिट ऑफ 28 साल तक के अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट है टेक्नीशियल पोस्टेज रहने वाली हैं। पहली पोस्ट है सीनियर टेक्नीशियल ऑफिसर की, इसमें अनरिजर्व्ड यानी कि सामान्य जाति के लिए। इसमें सैलरी आपकी 67,700 से लेकर 2,08,700 रुपये आपको पर मंथ की स्टार्टिंग सैलरी दी जाएगी। प्लस अलाउंसेस भी दिए जाएंगे सभी पोस्ट्स के लिए जो भी गवर्नमेंट द्वारा एम्प्लॉयज़ को मुहैया करवाए जाते हैं, केंद्रीय कर्मचारी को। और इसमें एज लिमिट है वो 40 ईयर्स तक के अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट है जो सीनियर टेक्नीशियल ऑफिसर की है। इसमें कुल 4 वैकेंसी जारी की गई हैं, जो कि जिसमें 2 ओबीसी की हैं, एक एससी की है और एक इसमें OWS की है। इसमें सैलरी आपकी 56,100 से लेकर 1,77,500 रुपये आपकी पर मंथ की स्टार्टिंग सैलरी रहेगी। और इसमें कुल 35 वर्ष तक के अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट मेडिकल ऑफिसर एंड सीनियर टेक्नीशियल ऑफिसर की है। इसमें एक ही वैकेंसी जारी की गई है, वो भी अनरिजर्व्ड यानी कि सामान्य जाति के लिए। इसमें सैलरी आपकी 56,100 से लेकर 1,77,500 रुपये आपके पर मंथ की स्टार्टिंग सैलरी रहेगी। और इसमें 35 साल तक के अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट है जो टेक्नीशियल असिस्टेंट की है, तो इसमें कुल 2 ही वैकेंसी जारी की गई हैं, एक इसमें अनरिजर्व्ड यानी कि सामान्य जाति की और एक इसमें OBC यानी कि अदर बैकवर्ड क्लासेस की है। इसमें भी सैलरी आपको सेम ही दी जाएगी, 35,400 से लेकर 1,12,400 रुपये आपकी पर मंथ की स्टार्टिंग सैलरी रहेगी। इसमें एज लिमिट है वो 28 साल तक के अभ्यर्थी इस पोस्ट की वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट है जो जूनियर स्टेनोग्राफर असिस्टेंट जनरल की है। इसमें जो आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहने वाला तो 10+2 पास होना चाहिए किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड द्वारा। 35 वर्ड पर मिनट की आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए इंग्लिश में और 30 वर्ड पर मिनट की हिंदी में। कंप्यूटर की आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। कोई भी कंप्यूटर कोर्स सर्टिफिकेट इसमें मैंडेटरी नहीं है, ज़रूरी नहीं है, पर आपको इसमें बेसिक कंप्यूटर नॉलेज होनी चाहिए। और जो नेक्स्ट पोस्ट है जूनियर स्टेनोग्राफर स्टोर्स एंड परचेजेस में, इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन है जो कि 10+2 सेम ही है, पास होनी चाहिए किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड द्वारा। 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में होनी चाहिए टाइपिंग और 30 वर्ड पर मिनट हिंदी में टाइपिंग स्पीड आपकी होनी चाहिए। और इसमें भी कोई भी कंप्यूटर कोर्स सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड नहीं है। आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए MS एक्सेल, MS पावरपॉइंट, MS ऑफिस, टाइपिंग वगैरह से रिलेटेड आपको कंप्यूटर के बेसिक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड नॉलेज होनी चाहिए। नेक्स्ट पोस्ट थी जो जूनियर स्टेनोग्राफर की, तो इसमें आपके पास जो 10+2 पास होनी चाहिए किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड द्वारा। 80 वर्ड पर मिनट में आपकी शॉर्ट हैंड में होनी चाहिए इंग्लिश हिंदी में, एज़ पर डिस्क्रिप्शन आपके पास होनी चाहिए। इसमें कोई भी कंप्यूटर कोर्स सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड नहीं है। बेसिक आपको इसमें कंप्यूटर नॉलेज होनी चाहिए, बेसिक से थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए क्योंकि स्टेनोग्राफर का काम है, तो आपको इसमें अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए कंप्यूटर की। नेक्स्ट पोस्ट थी जो सिक्योरिटी असिस्टेंट की, तो इसमें एक्स सर्विसमैन जो हैं JCO इन आर्मी में काम कर चुके हैं ऑलरेडी पैरामिलिट्री फोर्सेस में विद 5 ईयर एक्सपीरियंस है जिनके पास, तो वो एज इस पोस्ट पे काम कर सकते हैं, उनके लिए है ये पोस्ट सिक्योरिटी असिस्टेंट की। और इसमें कोई भी किसी प्रकार की आगे इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन नहीं मांगी गई इस पोस्ट के लिए, एक्स सर्विसमैन ही इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट थी जो रिसेप्शनिस्ट की है। इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन है तो ग्रेजुएट होनी चाहिए विद 2 ईयर आपके पास इसमें एक्सपीरियंस भी होना चाहिए 2 साल का ग्रेजुएट के साथ। और वो किसी सरकारी संस्था या फिर किसी प्राइवेट संस्था में आपके पास काम कर चुका है, एज अ बाकायदा आपने रिसेप्शनिस्ट की पोस्ट पर काम किया हुआ है, तो आप वहाँ से लिखवा के ले आएँ, वो आपका एज एक्सपीरियंस माना जाएगा। इसमें स्नातक ही मांगा गया है, बेसिक आपके पास जो स्नातक होना चाहिए। नेक्स्ट थे जो सीनियर टेक्नीशियल ऑफिसर की, तो इसमें आपके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन BE या फिर BTech होनी चाहिए बायोटेक्नोलॉजी में न्यूनतम 55% मार्क्स के साथ। 5 ईयर्स का आपके पास इसमें एक्सपीरियंस भी होना चाहिए और बाकायदा लैब मैनेजर या फिर सुपरवाइजर या फिर सेफ्टी ऑफिसर या फिर इसी से रिलेटेड होना चाहिए और लगा हुआ है, या तो फिर आपके पास MSc होनी चाहिए बोटोनी में या फिर बायोटेक्नोलॉजी में या फिर बायोकेमिस्ट्री में या फिर लाइफ साइंसेस में 55% के साथ न्यूनतम 5 ईयर का आपके पास इसमें एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट पोस्ट थी जो सीनियर टेक्नीशियल ऑफिसर एग्रोमेनी एंड एक्सटेंशन में, इसमें MSc होनी चाहिए एग्रोमेनी में, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में या फिर एग्रीकल्चर एक्सटेंशन या फिर सोइल साइंस में न्यूनतम 55% मार्क्स के साथ 2 ईयर्स का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट पोस्ट थी जो मेडिकल ऑफिसर सीनियर टेक्नीशियल ऑफिसर की, इसमें आपके पास MBBS होना चाहिए विद मिनिमम से 55% मार्क्स के साथ।
और नेक्स्ट पोस्ट थी जो टेक्नीशियल असिस्टेंट सिविल इंजीनियरिंग में, इसमें आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में न्यूनतम 3 साल का, और जो कि 60% मार्क्स के साथ होना चाहिए। न्यूनतम 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस भी इसमें होना चाहिए। और लगा हुआ यहाँ तो फिर आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में, न्यूनतम 2 ईयर्स का आपके पास फुल टाइम ड्यूरेशन होना चाहिए, जो कि डिप्लोमा आपके पास इसमें एक्सपीरियंस भी होना चाहिए इससे रिलेटेड। दोनों पर से कोई एक आपके पास शैक्षिक योग्यता होनी कंपलसरी है। और लगा हुआ तो उसमें आपके पास ऑप्शन है, या फिर आप ऊपर वाली होनी चाहिए आपके पास, या फिर और से पहले वाली, या फिर ऑप्शन से बाद वाली। नेक्स्ट पोस्ट की ओर बढ़ते हैं जो कि जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग में है। इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10+2 पास होनी चाहिए विद अकाउंटेंसी सब्जेक्ट के साथ। न्यूनतम आपकी जो स्पीड होनी चाहिए 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में होनी चाहिए, 30 वर्ड पर मिनट हिंदी में होनी चाहिए और कंप्यूटर पे। और इनके सिलेबस के बढ़ते हैं। जो सिलेबस रहेगा, रिटन एग्जामिनेशन होगा फॉर जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट जनरल फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग एंड स्टोर एंड परचेजेज। दोनों पोस्ट्स पर वैकेंसी जारी की गई। दोनों पोस्ट्स के लिए जो सिलेबस रहने वाला रिटन एग्ज़ाम के लिए तो आपका सेम ही रहेगा। इसमें रिटन एग्ज़ाम के लिए मोड ऑफ एग्जामिनेशन रहेगा जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इसमें होंगे। मीडियम ऑफ क्वेश्चन होंगे, जो क्वेश्चन विल बी सेट ऑफ बोथ हिंदी एंड इंग्लिश, दोनों लैंग्वेज आपको इसमें मुहैया करवाए जाएंगे। स्टैंडर्ड ऑफ एग्ज़ाम रहेगा क्लास 12th के लेवल का आपका इसमें एग्ज़ाम पूछा जाएगा आपसे, एग्जामिनेशन होगा, क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। क्वेश्चन पेपर जो होगा, देयर विल बी 2 पेपर होंगे, पेपर 1 एंड पेपर 2, कंसिस्टिंग ऑफ टोटल नंबर ऑफ 200 क्वेश्चन होंगे, जिसमें टाइम अलॉटेड 2 hours एंड 30 minutes, यानी कि इसमें 2.5 घंटे की आपको इसमें समय सीमा दी जाएगी, ड्यूरेशन दी जाएगी। द सेकंड पेपर विल बी अवेलेबल फॉर ओनली दोज कैंडिडेट हु स्क्वायर मिनिमम थ्रेशोल्ड मार्क्स टू बी डिटरमाइंड बाय सिलेक्शन कमिटी इन पेपर 1। द फाइनल मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड ओनली ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द कैंडिडेट इन पेपर 2। यानी कि इसमें आपके 2 पेपर होने, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 में आपको पास करना इसमें अनिवार्य रहेगा। जो भी कैंडिडेट इसमें पेपर 1 पास कर लेगा उसी को आगे पेपर 2 के लिए बुलाया जाएगा। और इसमें जो आपका फाइनल सिलेक्शन रहेगा इस पोस्ट के लिए, वो पेपर 2 के जो आपके मार्क्स रहेंगे उसके आधार पे एक फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी, जिसके आधार पे आपका इसमें आगे सिलेक्शन होगा। और इसमें पेपर 1 में जो इसमें सब्जेक्ट रहेगा मेंटल एबिलिटीज टेस्ट होगा, जिसमें से आपसे इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 होंगे, मैक्सिमम मार्क्स आपको इसमें 200 होंगे। नेगेटिव मार्किंग रहेगी इसमें, देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग, इसमें कोई भी किसी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। पेपर 2 में जो रहेगा 1 घंटे की आपको इसमें समय सीमा दी जाएगी। पेपर 1 में 90 मिनट की समय सीमा दी जाएगी, पेपर 2 में 1 आवर की समय सीमा दी जाएगी, जिसमें जनरल अवेयरनेस पहला सब्जेक्ट होगा और दूसरा इंग्लिश लैंग्वेज होगा। जनरल अवेयरनेस में 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि मैक्सिमम मार्क्स 150 होंगे। इसमें 1 नेगेटिव मार्क होगा फॉर एवरी रॉन्ग आंसर पे। पेपर 2 में भी सेम ही है। फॉर जूनियर स्टेनोग्राफर की पोस्ट के लिए जो सिलेबस रहेगा, मोड ऑफ एग्जामिनेशन रहेगा, ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस एग्जाम रहेगा। और इसमें 2 क्वेश्चन पेपर बोथ इन हिंदी एंड इंग्लिश, दोनों लैंग्वेज में आपसे इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्लास स्टैंडर्ड जो रहेगा एग्ज़ाम का, वो क्लास 12th लेवल का एग्ज़ाम होगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 200 होंगे, टाइम लॉटेड 2 hours का आपको इसमें समय सीमा दी जाएगी। और इसमें पेपर 1 में आपको 2 hours की समय सीमा दी जाएगी। इसमें पेपर 1 में जो पार्ट 1 रहेगा सब्जेक्ट, पहला सब्जेक्ट रहेगा जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में से नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 पूछ जाएंगे, जो कि मैक्सिमम मार्क्स 50 ही होंगे। नेगेटिव मार्किंग इसमें 0.25 मार्क्स आपका इसमें डिडक्ट कर दिया जाएगा एक रॉन्ग आंसर पे। और जो दूसरा सब्जेक्ट है जनरल अवेयरनेस में से, इसमें 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जो कि 50 मार्क्स के होंगे, जिसमें कि 0.25 मार्क्स आपका इसमें काट दिया जाएगा एक रॉन्ग आंसर पे। और जो नेक्स्ट सब्जेक्ट है जो कि इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रहेंशन में, इसमें 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि मैक्सिमम मार्क्स 100 रहेंगे, जो कि नेगेटिव मार्किंग 0.25 मार्क्स आपका इसमें डिडक्ट कर दिया जाएगा एक रॉन्ग आंसर पे। नेक्स्ट जो रहेगी दूसरी स्टेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट रहेगा, जो कि स्टेनोग्राफी में से होगा। इसमें 1 डिटेक्शन इन 10 मिनट इन हिंदी एंड इंग्लिश आपसे इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि कैंडिडेट इन एप्लीकेशन फॉर्मेट स्पीड ऑफ 80 वर्ड पर मिनट फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर स्टेनोग्राफर। इसमें लैंग्वेज ऑफ स्किल टेस्ट रहेगा, इंग्लिश एंड हिंदी लैंग्वेज में रहेगा, जो कि 50 एंड 65 इसमें समय सीमा आपको इसमें दी जाएगी मिनट्स में। इंग्लिश में 50 मिनट की समय सीमा दी जाएगी, हिंदी में आपके 65 मिनट की समय सीमा दी जाएगी। फॉर सिक्योरिटी असिस्टेंट की पोस्ट के लिए जो सिलेबस रहने वाला है,
मोड ऑफ एग्जामिनेशन रहेगा ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस एग्जामिनेशन रहेगा। मीडियम ऑफ क्वेश्चन जो रहेंगे सेम ही रहेंगे इंग्लिश एंड हिंदी लैंग्वेज में। स्टैंडर्ड ऑफ एग्ज़ाम जो रहेगा वो भी सेम ही रहेगा, लेवल क्लास 12th लेवल का होगा। क्वेश्चन पेपर जो होगा वो भी देयर विल बी 2 पेपर, पेपर 1 एंड पेपर 2 कंसिस्टिंग ऑफ टोटल नंबर ऑफ 200 क्वेश्चन होंगे। सो जो पेपर 1 में 90 मिनट की आपको इसमें समय सीमा दी जाएगी। सब्जेक्ट रहेगा मेंटल एबिलिटी टेस्ट होगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 पूछे जाएंगे, मैक्सिमम मार्क्स 200 होंगे। नेगेटिव मार्किंग इसमें कोई भी किसी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। पेपर 2 में आपसे इसमें 1 आवर का समय सीमा आपको इसमें दी जाएगी और सब्जेक्ट रहेगा जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश लैंग्वेज। नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 और 50 दोनों सब्जेक्ट्स में पूछे जाएंगे। मैक्सिमम मार्क्स जो होंगे वो भी सेम ही रहेंगे 150 और 150। नेगेटिव मार्किंग इसमें 1 नेगेटिव मार्किंग रहेगी एक रॉन्ग आंसर पे। नेक्स्ट पोस्ट के लिए टेक्नीशियल असिस्टेंट के लिए तो वो मोड ऑफ एग्जामिनेशन सेम ही ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस एग्जामिनेशन होगा। पेपर 1 में आपको इसमें 1 आवर की समय सीमा दी जाएगी। सब्जेक्ट रहेगा मेंटल एबिलिटी टेस्ट। नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 होंगे, मैक्सिमम मार्क्स 100 होंगे। नेगेटिव मार्किंग इसमें नो है, कोई भी किसी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। पेपर 2 में आपको इसमें 30 मिनट की समय सीमा दी जाएगी। सब्जेक्ट रहेगा जनरल अवेयरनेस एंड इंग्लिश लैंग्वेज। नंबर ऑफ क्वेश्चंस 25 और 25 होंगे। मैक्सिमम मार्क्स जो होंगे वो 75 होंगे। नेगेटिव मार्किंग 1 नेगेटिव मार्किंग फॉर एवरी रॉन्ग आंसर पे आपका इसमें काटा जाएगा। पेपर 3 में इसमें 90 मिनट की समय सीमा दी जाएगी और सब्जेक्ट रहेगा कंसर्न सब्जेक्ट और इस नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 पूछे जाएंगे। मैक्सिमम मार्क्स 300 होंगे। नेगेटिव मार्किंग इसमें 1 नेगेटिव मार्क का फॉर एवरी रॉन्ग आंसर पे काटा जाएगा। और बेनिफिट अंडर काउंसिल सर्विस जो रहेगी इसमें देयर पोस्टर कैरी यूजुअल अलाउंसेज जो आपको इसमें दिए जाएंगे, डियरनेस अलाउंसेज, हाउस रेंट अलाउंसेज, ट्रांसपोर्ट अलाउंसेज एज एडमिशेबल टू सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के आधार पे आपको इसमें दिए जाएंगे, जो भी अन्य अलाउंसेस होंगे। और अदर कंडीशन जो रहेंगी द एप्लीकेंट मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के नागरिक ही इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और जो रिलैक्सेशन इसमें जो छूट दी जाएगी वो आयु में जो छूट दी जाएगी, एज रिलैक्सेशन जो रहेगी इसमें द अपर एज लिमिट रिलैक्सेबल अप टू 5 ईयर्स रहेगी। SC/ST कैंडिडेट्स के लिए 3 ईयर्स रहेंगी, OBC कैंडिडेट्स के लिए। और अपर एज लिमिट आर आल्सो रिलैक्सेबल अप टू 5 ईयर्स फॉर रेगुलर एम्प्लॉय वर्किंग इन CSI, यार अगर कोई CSI का कर्मचारी है उन्हें इसमें 5 साल की आयु में छूट दी जाएगी। जो एज में रिलैक्सेशन दिया जाता है वो जो लास्ट एज ईयर होता है उसमें बाद में ऐड कर दिया जाता है। सो हाउ टू अप्लाई, आपको इसमें अप्लाई कैसे करना है। एलिजिबल एंड इंटरेस्टेड कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू फिल प्रिस्क्राइब्ड एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन बाय एक्सेसिंग द वेबसाइट जो कि है www.cimap.res.in पे जाके आपको इसके लिए आवेदन करना है, जो कि हम आपको आगे विस्तार पूर्वक बताने जा रहे हैं स्टेप बाय स्टेप। तो वीडियो के साथ आप एंड तक बने रहना। तो चलिए दोस्तों आगे आपको बताते हैं कैसे आपको इसके लिए आवेदन करना है। तो दोनों ही लिंक हमने अपनी इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं, इनके ऑफलाइन एडवर्टाइजमेंट का भी और साथ ही इनके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का भी और साथ ही एडवर्टाइजमेंट का। अगर आप एडवर्टाइजमेंट वाले लिंक पे क्लिक करोगे जो कि हमने आपको भी दिखाया है, तो वो लिंक आपको डायरेक्टली इनकी ऑफिशियल वेबसाइट के और रिक्रूटमेंट न्यूज़ पोर्टल पर ले जाएगा, जहाँ पे आप जाकर डायरेक्टली फर्स्ट ऑफ ऑल ये एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड कर लोगे, जो कि एक बार विस्तारपूर्वक देख के समझ के फिर आप इसके लिए आवेदन कर सकते हो। और अगर आप इनके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के लिंक पे क्लिक करोगे तो वो लिंक आपको डायरेक्टली इनके ऑफिशियल वेबसाइट के ऑनलाइन रिक्रूटमेंट रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर ले जाएगा, जहाँ पे आप जाकर डायरेक्टली फर्स्ट ऑफ ऑल अपना इसमें रजिस्ट्रेशन करोगे, यानी कि पंजीकरण करोगे, फिर आप इसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हो। तो आशा करते हैं दोस्तों आज की वीडियो आप सभी को बढ़िया लगी होगी। तो जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पर नए आए हों, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ उसके बेल आइकन ज़रूर दबा देना, ताकि जो भी हमारे चैनल पर नई गवर्नमेंट वैकेंसी लेकर आएँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच पाए।